अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इंजीनियर उसामा अकील यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम एमएस ऑफिस पर एक मुकम्मल कोर्स अपलोड करने वाले हैं, जो कि डेली सुबह 9 बजे इंशाअल्लाह हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। रेगुलर एक वीडियो, एक लेक्चर। तो आप सब जो है वो उसको लाजमी देखें, उससे सीखें। और ये जो है हमारा जो हैकाथॉन होगा हमारा, उसमें आपको इसमें ज़रूर मदद मिलेगी अपनी वीडियोस से। मुझे उम्मीद है कि हम जो भी इन चीज़ों में इसमें पढ़ेंगे वो सब आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के कमेंट्स का, सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारी जो आउटलाइन है वो बेसिकली एमएस ऑफिस हमने पढ़ना है। तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम एमएस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्ड हमने जो है वो वर्ड के बाद हम फिर जाएंगे एमएस एक्सेल पर, और एमएस एक्सेल के बाद फिर हम जो है वो एमएस पावर पॉइंट भी सीखेंगे। और ये कोर्स इंशाल्लाह हमारा जो है वो समर वेकेशन यानी कि जून जुलाई के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, वीडियो की लेंथ जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी लेक्चर जो है वो 8 to 10 मिनट से ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि आप सबके लिए वो जो है वो आसानी रहे और आप आसानी से चीज़ों को सीख सको, कुछ ज़्यादा आप पर बर्डन ना पड़े। अच्छा, तो सेकेंडली ये कि मैं जो है वो एमएस ऑफिस जो यहाँ पर वीडियोस बनाएंगे और हम जो लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, इसमें बेसिकली मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल बेसिक से, मैं ये मान कर चलूँगा, मैं ये सोच कर चलूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एमएस ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर हमें एमएस ऑफिस नहीं आता तो हम जो है वो किस तरह कर पाएंगे। बिल्कुल आपके लिए है ये वीडियो। तो मैं यहाँ पर सर्च बार में आकर लेफ़्ट साइड पर बॉटम में एमएस वर्ड लिखूँगा, और एमएस वर्ड लिखने के बाद मैं वर्ड 2016 पर क्लिक कर दूँगा। तो हमारे पास ये वर्ड की फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे रिसेंट वर्क्स हैं वो आ रहा है। आपने हमेशा जो है वो सबसे पहले इसको क्रॉस करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पहले तो ज़रा इन चीज़ों को समझा दूँ आपको, आप समझ लें कि जो हमारा जो एमएस ऑफिस है, ये जो हमारा एमएस वर्ड है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक पेज पर हमने क्लिक करना होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है। इसमें सबसे पहले आपने जाना है पेज लेआउट में, या आप ऊपर देखें ये टैब्स बने हुए, तो आपने इस वाले टैब में जो 4th नंबर पर 5th नंबर पर है, सबसे पहले फाइल है, फिर होम, फिर इंसर्ट, उसके बाद डिज़ाइन, फिर लेआउट। तो आपने लेआउट पर आना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आप, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें आपने देखना है साइज़ लिखा हुआ होगा, तो आपने साइज़ पे क्लिक करना है। साइज़ बेसिकली पेज साइज़ की बात हो रही है यहाँ पे। आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने इनमें A4 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली जो पेपर यूज़ होता है वो A4 साइज़ का होता है, तो इसलिए आपने A4 पे क्लिक किया। A4 पे क्लिक करने के बाद फिर आप जाओगे मार्जिन पे, और मार्जिन आपने नॉर्मल ही रखना है। ठीक है, जब भी आप प्रिंट वगैरह करना है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आप बना रहे हो जो आपने प्रिंट करना है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मार्जिन है, पेज मार्जिन, वो नॉर्मल ही रहे। फिर उसके बाद आपने ओरिएंटेशन देख लेनी है कि आपने पेज को किस तरह रखना है। आपने लैंडस्केप रखना है, यानी कि आपने चौड़ाई ज़्यादा रखनी है पेज की, या आपने पोर्ट्रेट रखना है, लंबाई ज़्यादा रखनी है। तो नॉर्मली हमारे पास जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है, तो हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। मार्जिन हम नॉर्मल कर देंगे, और पेज साइज़ हमने A4 कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा होम टैब पे आ जाते हैं, और हम यहाँ पर कोई भी एक जुमला लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अपना ही नाम लिख लेते हैं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखूँगा तो फिर स्टूडेंट मुझसे, बाकी स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिखा। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ ताकि आप सब खुश हो जाएँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया इंजीनियर उसामा अकील, यही हमारे चैनल का नाम भी है, और आपको पता है कि इसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है। तो मैंने ये लिखा। लिखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपने
आपको जो है वो माउस की मदद से क्लिक करके रखना है लेफ्ट क्लिक, और उसको स्क्रॉल करते हुए आपने इसको कवर करना है। या अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हो तो वो भी बेस्ट है, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और एरोस की मदद से इसको आपने सेलेक्ट और अनसेलेक्ट, जिस तरह आप इसको जितना सेलेक्ट करना चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर ऊपर देखें होम के अंदर हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आपने जाना है ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, तो मैं यहाँ इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ईजीली जो हम इस पर स्टाइल वगैरह करेंगे तो वो आपको ईजीली समझ में आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 36 कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपने समझनी है पेज लेआउट के हवाले से। देखिए राइट साइड पे बॉटम पे ये हमारे पास आ रहा है एक ना बना हुआ, हम इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको नॉर्मली आपने 100% ही रखना है क्योंकि 100% पे ही आपके पास एक्चुअल पेज का साइज़ आएगा, तो आपने इसको 100% पर ही रखकर यूज़ करना है। सिलेक्शन हमारी हुई है, अगर किसी वजह से अनसेलेक्ट हो जाए तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लोगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपने इनको अप्लाई करके देखना है। बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट, इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल बी, ठीक है, शॉर्ट की क्या है कंट्रोल बी, बी फॉर बोल्ड। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, और इटैलिक का यहाँ पर बटन भी है तो आप उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन अगर आपने करना है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर अंडरलाइन आपने हटाना है तो दोबारा कंट्रोल यू करेंगे तो वो हट भी जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो, कोई भी टेक्स्ट इस तरह का लिख रहे हो जिसमें आपने किसी नंबर को ऊपर लिखना है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर इस तरह तो नहीं होता, ऊपर होता है, तो वो ये रहा हमारे पास ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट का। हम इस पर क्लिक करेंगे, देखें अभी इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। हम इसकी इक्वेशन बना के लिख लेते हैं वाई क्यूब, जैसे लेट सपोज अब क्यूब का 3 दोबारा मैंने सेलेक्ट किया और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा ये कि अगर आपने इसमें जो है वो हमने यहाँ से किया था इसका साइज़ चेंज, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी बड़ा और छोटा हो सकता है साइज़, ठीक है। ए दोनों बने हुए, एक थोड़ा बड़ा बना हुआ, उसका मतलब आपने साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है फॉन्ट साइज़ तो ये प्रेस करें, अगर डिक्रीज़ करना है तो ये वाला प्रेस करें। अच्छा, अब उसके बराबर में देखें आप एक ऑप्शन है जिसमें ए और स्मॉल ए दोनों लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये केस है, मतलब हमने कौन से केस में इसको रखना है। तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हम इसको जो है वो सेंटेंस केस रखना चाहते हैं, मतलब पहला लेटर कैपिटल यानी कि ई कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो ये हो जाएगा इंजीनियर उसामा, ठीक है। अगर हम लोअर केस करना चाहते हैं सब स्मॉल, तो सब स्मॉल हो जाएगा। अगर हम अपर केस सबको कैपिटल करना चाहते हैं तो सब कैपिटल हो जाएंगे। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर हम कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, कैपिटल करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। इसी तरह से एक बिल्कुल डिफरेंट सा है केस टोगल केस। टोगल केस क्या होता है कि पहला लेटर स्मॉल होता है बाकी सब कैपिटल होता है, तो ये भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हमें जो भी जिस वक्त जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बटन्स हैं। अभी ये लेफ़्ट साइड पे हुआ है कंट्रोल आर, देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस एल से लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है, ठीक है। तो कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है, अगर मैं करके दिखाऊँ आपको कंट्रोल आर तो राइट साइड पे चले गया, कंट्रोल ई से सेंटर हो जाता है, कंट्रोल एल से लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास बटन है, हम इसको चाहें तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आज का पहला लेक्चर हमारा यहीं तक है। उम्मीद है जो कुछ मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को जानते हैं, बेटा आपके लिए ये है कि आप इनको एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लो, वीडियोस देख लो, क्योंकि मैं जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से इसकी वीडियोस बना रहा हूँ। तो यकीनन आप वीडियो देखोगे, आप लेक्चर सुनोगे तो कोई ना कोई बात आपको नई भी सीखने को मिलेगी, और कुछ चीज़ें जो आप भूल चुके हो वक्त के साथ साथ वो आपकी रिवाइज़ भी हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। रोज़ाना इंशाअल्लाह 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक लाजमी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।